तो लड़कियों से दोस्ती करते हो? दोस्ती ने बहान मानते हैं। हाँ, तो लड़कों को भाई मान लो ना। लेकिन भाई लड़का लोग धोखा नहीं देते, लड़की लोग धोखा देती हैं। तो तुम लड़कियों से क्यों बात करते हो? बहान समझ के बहान नहीं आओ तो काहे? क्या अच्छाई अपना छोड़ दे, अच्छाई है। अरे अच्छाई तो तुम्हें लड़कियों के साथ अच्छाई क्यों करनी है यार? आप अपने पति को क्यों पिटवाना चाहती हो? मैंने नहीं पिटवाया इनको। फिर आपके ससुराल मायके वाले तो आके पीट गए इनको। कौन थे वे जो पीटने आए थे? चाचा और पापा थे। तुम जरा जाके ससुराल अपने मायके में रहने लग जाओगी ना, ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई आ गई, अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी। ऐसा ना बोले तो कह देना। कहाँ कहाँ जाता है आपका मन? इधर उधर मन विचलित होता। इधर चला मैं उधर चला। किसी लड़की, कभी सिनेमा, कभी लड़की में भी जाता है मन। शादी हो गई? जी हो गई। तो ब्याह के बाद भी लड़कियों में मन जा रहा है? पत्नी कहाँ है आपकी? पत्नी के सामने आप बोल रहे हो कि लड़कियों में मन जाता, पिटोगे? जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ तो जैसे ये पेट से ऊपर मुंह से आवाज आती है, ओए ओए की आवाज। आपके भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो तो पाप उल्टे गिरते हैं। शंकर जी को मानता हूँ, मानो। गुरु बनाया हूँ शिव को। तो शंकर जी आए थे आपको गुरु मंत्र देने? हाँ, वो आए थे। पराई नारी के चक्कर में जो आदमी पड़े ना उसे 100 जूता सवेरे मारो, 100 शाम को। क्यों जी, कितने लोग मेरी बात से सहमत है? ये लतखोर होते हैं। बताओ, एक घर बसा बसाया घर उजाड़ दिया ना एक महिला ने। ना ऐसी औरतों को रहने की जरूरत है इस धरती पर, न ऐसे मर्दों को। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए जो पर नारी और पर पुरुष के चक्कर में पड़े। गुरुजी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है कि ऐसी हैं? तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ, यही वाला चाहिए। कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर बाहर कर दिया जाए, गुस्से की वॉल्यूम कम कर दी जाए। सुन रहे हो? जी हाँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, जो दोस्त लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप हम पे भी आता है क्या? आपने साथ दिया होगा दोस्त का तो आ जाएगा। साथ नहीं गुरुजी, वो लोग मेरे पास ही रहते हैं तो उनका पाप मुझे दिखाई देता है। कैसा पाप दिखता है? गुरुजी, मेरा 5 दोस्त है, 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है। तो मैं उनको बोलता हूँ, तुम लड़कों को ये लड़कियों के सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? गुरुजी, वो लड़की शादीशुदा तो वो तो दूर रहना चाहिए ना। लड़कों का फोकस तो उनके ऊपर ही रहता है। पढ़ती हो? नहीं। पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई करोगी तो आप अपने लिए कहाँ तक पढ़ी हो? 8वीं तक। 8वीं से आगे क्यों नहीं पढ़ी? 9वीं 10वीं? गांव में पढ़ी नहीं, दूर था स्कूल। पढ़ाई नहीं पढ़ पाई, प्यार कर लिया। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारा जो आदमी है तो वो मतलब दिन भर ये गुटखा चबाती है। तो गुटखा खाता है तो आप आई थी तो ले आती, हम पति से बात कर लेते, समझाते। आपकी कथा सुनती है, शायद खैर अभी भी सुन रही है। पति सुन रही है? हाँ, सुन रहे हैं। महाराज जी, मेरा पेट निकल जा रहा है। कहाँ गया? निकल के निकल जाता है। कहाँ चला था? पड़ोस में चला जाता है क्या घूमने फिरने? नहीं। कहाँ निकल जाता है? मतलब पेट घूमने फिरने निकल जाता है? वॉकिंग में निकल जाता होगा सभी। बैठने से हो जा रहा। वैसे लग तो नहीं रहा कि आपका पेट निकला है। निकला। अरे फुलाओ कहते ना निकल देखे हम। नहीं, बस इतना। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा नाम जोएल एंथनी है। जोएल एंथनी जी। हमारा कुमार एंथोनी के थोनी यहाँ पे हो? जी। अच्छा। दारू पीते हो? कितने की पी जाते हो? 100-200 के पी जाते हैं। कितना कमाते हो? 500-600 कमा लेते हैं। 600 कमाते हो, 200 की पी जाते हो? जी। कभी कभी पूरा भी पी जाते हैं। शराब पी के अपना नुकसान क्यों करते हो? पता नहीं, पैसा आते ही मन बाबा करने लगता है। तो सुनो, पैसा लेने इनको भेजा करो पत्नी को। तो तुम्हारे पास पैसा होगा ही नहीं तो पियोगे क्या? फिर भी कोई दोस्त यार मिल गया, पिला देता है जबरदस्ती।
तो बच्चे हैं आपके जी कितने? 5। 500 कमाते और 5 बच्चे। हमने अपने बड़े बेटे की शादी किया 2020 में, तो बहू नहीं आ रही है। वहाँ उनकी मम्मी कहती है 8 लाख रुपया मैं बिटिया का नाम जमा करो, तो हम आप बिटिया भेजेंगे। उसको ले आना कभी, हम समझाएंगे 8 लाख वाली को। गुरु जी को बोल दो। मैं बिल्कुल मैया। क्या नाम है बहू का? अरे वो क्या कहते हैं, अरे भूल गए हैं। बहू का नाम भूल गई? तभी तो बहू 8 लाख रुपया मांग रही है। भूल जा रही है सास। माँ कहती है, माँ कहती है। माँ। हाँ। सास का नाम क्या है? मतलब आपकी समधन का? समथिंग का नाम नहीं जानते, भूले। गुरुजी एक प्रश्न ये था, लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज? आपने कौन सा किया? कोई सा नहीं अभी तो। आगे क्या करोगे? भक्ति मार्ग में जाने की कोशिश। भक्ति में जाना है और बातें कर रहे हो लव मैरिज को, अरेंज मैरिज की। आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है ना जी गुरुजी, तो डर लगता है ये सब। काय का कि ड्रम में पैक ना हो जाए? तो तुम अब शादी नहीं करोगे? जी डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं। डरा हुआ पुरुष वर्ग है। पेट खुद ही भरना है और मृत्यु अटल है, तो ईश्वर की पूजा क्यों करूं? जब पेट खुद ही भरना है तो ईश्वर की पूजा क्यों करें? भाई ये बताओ, जब आप अपनी माँ के पेट में थे जी, तब कौन आपका दादा खाने देता था? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं कई बार आई हूँ लेकिन मेरे को मौका नहीं मिला। आज मैंने 12 घंटे वेट करा आपका। 12 घंटे? हाँ जी। अब और मौका ना मिला गुरुजी है तो मेरे को ना आपका ये मुकेश। राधे राधे महाराज जी। ठीक हो? आज महाराज जी ठीक। शराब पीते हो? जी कभी कभी लगा लेता हूँ। कभी कभी पी लेते हैं। अच्छा शराब पीना नहीं हो तो गलत बात है। नहीं हो तो गलत बात है, पर कभी कभी पी लेते हैं। मन नहीं मानता जी महाराज जी। ठेके के सामने में दुकान थी अपनी, अब लोग बाग देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, कोई पी रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी लगा लेते हैं। तो सुअर को देख के सुअर नाली में लोटेगा तो आपका ही मन हो जाए यार ये लोटा थोड़ा अपन भी लोट लो। ऐसा हुआ जैसे हमारी ओरिजिनल माँ ने शादी की, ओरिजिनल पिता ने भी शादी की, तो ओरिजिनल माँ का पति मर गया, ओरिजिनल पिता का पत्नी मर गई। अभी वो दोनों फिर से वापस इकट्ठा हुए हैं अपना। तो आप किसके हो फिर? आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया। और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो महिला मर गई। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। तब आपकी माँ और आपके पिता ने दोनों ने शादी के बाद भी एक बार और ट्राई किया। गुरुजी हमको जैसे थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम है। क्या दिमाग बाहर आ जाता है? नहीं, जैसे कभी कभी ठीक रहता है और कभी कभी जैसे लगता है कि किसी के मार दे, किसी के कुछ कर दे। जैसे तो पति को मार तो नहीं देती हो? तो दिमाग खराब किस तरह से? जैसे अपने आप ठीक रहेंगे जैसे झनझनाहट टाइप के अपने आप लगेगा कि सब मानो बिखरा पड़ा है, चाहे ये चाहे वो। योग किया करो योग। क्या करोगी? क्या कहे हैं? मेरा प्रश्न है, मेरे दोस्त जो है ना वो बोलते हैं कि हमें अगर भगवान होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? तो उनको पूछना कि हवा को देखे हैं उन लोगों ने या उनके बाप दादों ने? वो बोलते हैं कि यदि हो तो साबित करके दिखाओ, या फिर कोई प्रूफ हो तो उनके मानते हो तो। हाँ बोले साबित कर देंगे। उनसे बोलना कि ये जो तुम्हारा बाप है पहले ये साबित करके बताओ कि यही तेरा बाप है। और जी हमारे टीचर जो है वो बोलते हैं मांस खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है, उससे हमें विटामिन मिलता है। हाँ तो उनको बोलना कि तुम्हारा बाप मरे तो चिता पे जलाना मत, पका के खा जाना, प्रोटीन मिलेगा। फिर चिता शमशान काहे खराब कर रहे हो? शमशान में ट्रैफिक बना पड़ा है, तुम लोग पका के खा जाओ अपने दादा को। मैं टाटा से आया हूँ। टाटा टाटा से आए हो कि टाटा नगर से आए हो? टाटा नगर से आया हूँ। अच्छा हमें लगा टाटा से आए हो। मेरी एक दोस्त है जो पढ़ाई में तो तेज है पर भगवान को नहीं मानती। भगवान को क्यों नहीं मानती? वो बोलती है कि इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो भगवान को फालतू में मानते सब देश आगे बढ़ जाएगी। हाँ पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया। पूछना अपनी मूर्ख सहेली से। एक्चुअली कल मेरा जन्मदिन है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरा नाम लेके विश करें।
कौन सा विष लेना पसंद करोगे, हलाहट सांप का विष के सेल्फास? बस आप बर्थडे विश कर दो वही। अच्छा, आपका क्या नाम है? कशिश गोयल। कशिश गोयल जी को आपके जन्मदिन की लाखों लाख बधाई, शुभकामनाएं। क्या खाना पसंद है? मुझे मटन अच्छा लगता है। मर्डर? जी। मर्डर किसका मर्डर करके खाते हो? मटन मटन मटन? अरे मटन भी तो मर्डर करके ही बनता है। काहे मर्डर करते हो मटन के लिए? 10 उंगली है ना जी। क्या करोगे इतनी सारी उंगलियों का? नौकरी तो करना है, 9 उंगलियों से कर लेना। एक उंगली काट के दो हमें, हम पकवाएंगे उसे मस्त जीरा डाल के। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है। तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? आप दारू पीते हो? जी पीता था, लेकिन अभी नहीं पीता हूँ। और गांजा? गांजा भी अभी नहीं पीता हूँ। पहले पीते थे? हाँ सर पीता। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पिए। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पिए। वाह, अब माँ कसम खाए। माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है। गुरुजी हमारे घर पे कोई अगर टेंशन बनती है, हमारा दिमाग की टेंशन में रहता है। तो टेंशन कहाँ रहती है? निपटती नहीं है, मम्मी की और घरवाली की नहीं निपटती है, दोनों में। अच्छा, मतलब सास बहू की लड़ाई है। हाँ। तुम केवल पिस रहे हो। तो सास को बहू पसंद नहीं है कि बहू को सास पसंद नहीं है? दोनों जनों को, उनको ना सास पसंद है, उनको ना बहू पसंद है। तो दोनों का तलाक कराओ। बिना दीक्षा लिए नाम जप कर सकते हैं लाइफ कर सकते हैं। दीक्षा में क्या होता है, इनके नियम कानून होते हैं। आप पवित्र हो, इस कंडीशन में करे, उसमें करे, उसमें ऐसे अपवित्र पवित्र का ध्यान तो सबको रखना चाहिए। आपने गुरु मंत्र नहीं लिए तो भी ये बताओ कि शौच करने जाते हो तो हाथ वहां धुलते हो? जी। जैसे गुरु मंत्र न ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे, तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? समाज स्वीकार करेगी? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। तो हेलमेट काहे लगाए हो? पापा ने कहा था कि हेलमेट रखना, तो मैं क्या करता, कोई कहीं रखता तो लोग कोई ले जाता तो क्या करता, तो सिर पे ही रख लिया क्यों? ये अच्छा, कोई हेलमेट चोरी ना हो जाए, पहन के घूमो। पापा ने जो काम दिया पूरा संभाल रहा है। तो जी हेलमेट कैसा लग रहा है? अरे बहुत सुंदर। जब मैं नाम जप करती हूँ, रात को करूँ दिन में करूँ, वो प्रकाश आता है, 5 तत्व का प्रकाश होता है क्या? नीला पीला कई कलर आते हैं सामने। तो चमकीला लाइट बल्ब तो नहीं लगा रखा आपने? जी गुरुजी। तो कहाँ ज्योति निकलती है? यहाँ। हमें तो नहीं दिखाई पड़ रही है। कहते हैं कि तुलसी की तो रविवार को ज्योति जलानी चाहिए। मतलब तुलसी का पौधा तोड़ के उसको जलाते हो? जो रुई की जोत जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। तो ये कहो ना कि दीपक जलाते हैं, तुलसी की जोत जलाते हैं। तो तुलसी पर दिया जलाते हो? हाँ जी। कहाँ से? पंजाब से हो? नहीं, हरियाणा से ही है। हरियाणा। हाँ जी। तब ये टेढ़ी बात कर रही हूँ मैया। एक 30 साल की लड़की है, वो शादी नहीं करनी चाहती है। कहाँ बेटी? दिल्ली में रहती है। अब बेटी आई ही नहीं तो हम क्या समझाएं? मेरे को कोई लड़का ही नहीं, उसको कहता है लड़का कोई अच्छा है ही नहीं जो मैं शादी करूं। अच्छा, उसे कोई लड़के अच्छे नजर ही नहीं आ रहे? नजर ही नहीं आता, सब बुरे दिख रहे हैं। तो आप गलती करते हो? हाँ। क्या? मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। कितना पाए, कितना कमाए? कमाए तो कुछ नहीं, जा ही जा रहा है, उनने माफ कर दिया। 1 बार भरा, 2 बार भरा। कितना गवा दिया शेयर मार्केट में? 1 करोड़ सुपर। 1 करोड़? तो मतलब आपको जल्दी से धन्ना सेठ बनना था। हाँ। है ना? शेयर मार्केट में रातों रात करोड़पति बनना था। जी। करोड़पति बन गए। जी। मन का संबंध किससे होना चाहिए? आपका किससे है? मेरा संबंध बुद्धि से। आपका संबंध बुद्धि से है? मन का संबंध बुद्धि से। हाँ। बुद्धि का संबंध आत्मा से। ठीक है। आत्मा का संबंध परमात्मा से। सही है। परमात्मा का संबंध आपसे। ठीक है। यही सवाल है मेरा। ये सवाल है? ये तो आपने जवाब दे दिया।
आप ये बताओ कि आपकी पत्नी गलत है कि आपकी बहू गलत है? बहू गलत है। बहू गलत है। क्या गलत करती है? गुटखा खाती इतने कि आज 100 रुपए के खा जाए एक दिन में। तो आपका बेटा नहीं समझाता? बेटा भी दारू पीता, गुटखा भी खाता है। ये बहू तो गाली देती है कि एक शब्द भी नहीं बोलना। तो बहू आपको गाली देती है? हाँ, मुझे भी, सबको देती है वो तो साहब। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी है। कुत्ते नहीं मिले तो आगे पीछे का रोटी गाय के देने अच्छा है। कुत्ता नहीं मिल रहे हैं आपको? नहीं मिलता है। कहाँ से आई हो? चाइना से तो नहीं आ गई? बिहार से। आप कह रही हो कुत्ते नहीं है। एक काम करो, यहाँ से ले जाओ कुछ कुत्ते। शराब पीने लग गए? नहीं सुल्पा। सुल्पा क्या होता? गांजा। हाँ। चिलम चंडी। गांजा पीते हो? आप पीता हूँ रोज? अब नहीं पिया, आज नहीं पिया मतलब। अरे आज नहीं पिए तो यहाँ भी क्या पीने का मन था? कई दिन पहले पिया था, अब नहीं पिया मतलब। तो रोज पीते हो? और रोज पहले रोज पीता था। कितनी उम्र हो गई आपकी? 22 वर्ष। 22 साल का लड़का आँख वाला होता है कि अंधा होता है? आँख वाला होता है। दिखता है? हाँ। पर हमने तो सुना है कि जवानी अंधी होती है। जवानी कैसी होती है? अंधी होती है। सही है कि गलत है? सही बात है। तो फिर आप कैसे बच गए उससे? उल्लू को सूर्य नजर आता है? नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि सूर्य नहीं है क्योंकि उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता? द्रौपदी को जानती हो? नहीं, इतना नहीं पता मुझे। मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। आपके पास आंसू ज्यादा है ना? मेरे भैया अभी लाइव देख रहे होंगे वीडियो, अभी फोन करके बोल रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द गांव जाओ, नहीं तो साइड पर से कूद के हम जान दे देंगे। गांव में जाके क्या करेंगे? सोने की खदान में खोदोगे सोना? बाल विवाह के पक्ष में नहीं हूँ, पर देख लेना आने वाले टाइम पर लोग फिर से छोटी छोटी लड़कियों से ब्याह करेंगे। क्या दुख है आपका ये बताओ? कभी मेरी पत्नी से मेरी बन नहीं पाती। तो पत्नी आपसे लड़ लेती है? आप लड़ते हो कि पत्नी लड़ती है? हाँ, मतलब मैं ही कुछ उस पर शक शंका करता हूँ इस तरीके की। कितने उम्र है आपकी पत्नी की? हाँ, वही 40 साल उम्र है। अब 40 साल में कहाँ भटकेगी? मैं लखीमपुर खीरी से आया हूँ। तो लखीमपुर खीरी, चलो लखीमपुर तो समझ में आया, खीरी वहाँ खीर बटती है क्या? नहीं नहीं, पूरा जिला का नाम हमारा लखीमपुर खीरी है। खीर वहाँ खीर खाते होंगे ज्यादा मतलब? हाँ, चीनी का कटोरा भी हमारा लखीमपुर खीरी माना जाता है। अच्छा, गन्ने तो की खेती खीर भी ज्यादा खाते हैं ज्यादा? हाँ, तो ज्यादा खीर खाने से खीरी हो गई। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और मतलब रात में बिना भजन किए नहीं सोती हूँ। मैं रात में जल्दी नींद नहीं आता है, बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, भूत प्रेत ये सब। तो क्या करें इसके तो लिए? भूत प्रेत से आपकी दोस्ती होगी? जब एक लड़के लड़की का रिश्ता होता है तो वो पहल जो देते हैं वो देते हैं कि लव मैरिज हो, पहले से लड़का मुझे जानता हो, लड़की मुझे जानती हो, समझते हो। उनके अपने तर्क होते हैं। महाराज जी के क्या तर्क हैं इस पर? तो आप क्या चाह रहे हैं कि पहले लिव इन में रहा जाए? जानना, लिव इन और जाने में फर्क है। तो जाना तो क्या वहाँ प्रणाम करके आ जाएगा? जब चले। राधे राधे गुरुजी। मैं तो गांव की मुखिया हूँ, मगर गांव के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं गुरुजी। मेरे पति देव है ना, वो बहुत कष्ट करते हैं, मगर उनको ऐसी नहीं प्राप्त हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, सक्सेसफुल नहीं हो रहे। बिजनेस में घाटा ही खा रहे, बिजनेस कर रहे तो, और खेती कर रहे तो खेती में भी घाटा ही आ रहा है। कहाँ घाटा जा रहा? सरपंच बन गई आप, कहाँ घाटा? राधे राधे गुरुजी। मेरे पापा पहले शराब पीते थे, अब नहीं पीते। पापा है कि पिताजी हैं? पिताजी। शराब अब नहीं पीते? नहीं। अब क्यों नहीं पीते? क्योंकि आपसे मिलके गए। वाह, तो हमसे जो मिल लेता, देखो शराब वराब नहीं पीता, इसलिए शराब वाले हमसे परेशान हैं। एक बार पापा को समझा दो। कहाँ है पापा? कौन है? राजवीर। राजवीर हाजिर हो। राजवीर नहीं है, गए चाट पकौड़ी खाने। एक प्रश्न था, आपने जैसे बोला कमाई करते हो तो पत्नी के हाथ में अपने पैसे दे दो, लेकिन कैसे ना मेरी पत्नी के हाथ में पैसे दो तो शॉपिंग कराती है बाबा जी। तो उसको अच्छी सी शॉपिंग एक बार भरपेट करा दो,
उसका मन ही नहीं भरता बाबा, जिधर ही है। क्या खरीद लाती हैं शॉपिंग करके? हर चीज जो दिखे, जो पसंद आए। हैं? अभी 1 हफ्ता हुआ हमको घर से निकले हुए, मतलब हम लोग सब जगह जा रहे हैं, वाराणसी, अयोध्या, तो अभी तक कम से कम 1 लाख की शॉपिंग कर चुकी है, फिर भी मन नहीं भरा है। तो क्या क्या खरीद लिया 1 लाख में? साड़ियाँ, ड्रेस, जो अच्छे लगे, जो पसंद आए। तो इतनी साड़ियों का पोछा बनाना है? कितना कमाता है पति? अच्छा खासा कमाता। कितना? ज्यादा ही कमाता। मतलब 1 करोड़ महीना? नहीं, मतलब इसके अंदर 99 लाख। एक मन के अंदर बड़ी विडम उठ रही है कि लहर सी, कि आपको मैं बता दूं, क्योंकि सरकार कुछ पता नहीं जीवन का भी, आने वाले समय में आप प्रधानमंत्री बनोगे गुरुजी। मैं बता देता हूं आपको, आप इतने सुंदर हैं कि कुछ सवाल तो हम वैसे ही भूल जाते हैं कि कुछ दिमाग में होते हैं। तो आने का कोई विचार नहीं था यहाँ पे, एकदम विचार बन गया। आपकी याद में गुरुजी तड़पते हैं, रोते हैं, सिर्फ एक लाइन कहना हुआ आपको, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं गोरी गोपाल चला आता हूँ। एक मन के अंदर बड़ी विडम उठ रही है कि लहर सी, कि आपको मैं बता दूं, क्योंकि सरकार कुछ पता नहीं जीवन का भी, आने वाले समय में आप प्रधानमंत्री बनोगे गुरुजी। मैं बता देता हूं आपको, आप इतने सुंदर हैं कि कुछ सवाल तो हम वैसे ही भूल जाते हैं कि कुछ दिमाग में होते हैं। तो आने का कोई विचार नहीं था यहाँ पे, एकदम विचार बन गया। आपकी याद में गुरुजी तड़पते हैं, रोते हैं, सिर्फ एक लाइन कहना हुआ आपको, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा आता हूँ, जाना होता। कितना गुटखा खा लेते हो? 1 पैकेट गुरुजी दिन भर। कौन सा वाला? 40। 40 पैकेट? कौन सा गुटखा खाते हो? राजश्री। तो राज करने लग गए? यही नशा है मेरा गुरुजी, और कोई नशा नहीं जीवन में। तो ये कम है? आज पता है जितने तलाक होते हैं कि 95% तलाक लड़की की माँ की गलती से होते हैं। आप मानती हो इस बात को कि बहुत सारी माताओं की गलती बेटियों का तलाक हो जाता है? हाँ। उसमें से एक आप भी हो। राधे राधे गुरुजी। महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? अब जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते हैं, इसमें क्या? यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पुत्रों को कैसे जीवित करवा सकते। अरे तो ये बताओ, तो मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकाले। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं, 4 भाई हैं हम, उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आपके दर्शन कर लिए, दिल गार्डन हो गया गुरुजी। गार्डन? गुरुजी 3 साल के आसपास हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे गुरु दीक्षा लिए हुए। खूब खाता पीता था गुरुजी, सब छोड़ दिया गुरुजी, आपके चरणों में आ गया गुरुजी बिल्कुल। तो आप भूखे रहते हो? राधे राधे गुरुजी। जी। जो भरत जी थे, कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं अपने घर से आई हूँ, मेरे पति हाँ, तो आप अपने ही तो घर से आई हैं, हम कहाँ कह रहे हैं किसी और के घर से आई हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ। तो भागवत में भगवान आ जाते हैं, मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे? सांप? हाँ। तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। बोलो पहले हंस लो। गुरुजी, मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी पेड़ ये गंदा है?
नहीं, औरत भी दिखती है कुछ तो गंदी औरत है। दिखना गंदा है? मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? लेकिन कोई काम नहीं होता ना तो फिर मन में ये बातें आती हैं। तो काम नहीं होता तो काम कर लो, इसमें भगवान सब काम करने आएंगे तुम्हारे, झाड़ू पोंछा सब भगवान करें हैं? बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। कितने साल के हैं? 30 से ऊपर हो गया बेटा। बेटा क्या काम करता है बेटा? जॉब करता है। कितना कमाता है? ये तो पैकेज होता है ना उसका। कितना तो बताओ, मैं चुरा थोड़ी लूंगा। 30-40 लाख। इतना अच्छा कमाता फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही। 40 लाख रुपया कमा रहा साल का, फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। कहाँ नंबर दे? हैं? कहाँ पर लिखवाएं? आप अपना नंबर बोल दो मोबाइल पे, ऐसी अपने आप छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब उपवास रहती हूँ तो मेरे घर वाले, मेरे माताश्री और पिताश्री बोलते हैं कि उपवास नहीं रहना चाहिए क्योंकि भगवान उसके भक्त को भूखा नहीं देख सकते, वो भी दुखी होते हैं जब भक्त भूखा रहता है तो। मतलब घर वाले बहुत बड़े भुक्कड़ हैं। तो मुझे घर खाना है, मुझे उन लोगों को क्या आश्रय क्या है, तात्पर्य क्या है कहने का प्रभु को कि 16,108 स्त्रियां थी प्रभु मुरली वाले के। 16,108 पत्नियों के पति हैं भगवान। अच्छा ये बताओ जी, आपके पति कौन है? मेरे पति जो प्राणों की रक्षा करे वो पति। पति मतलब जैसे राष्ट्रपति, सबका पति है राष्ट्रपति जी। तो अपने पति के साथ रहो, अच्छे से लाना हमारे पास, हम समझाएंगे। गुरुजी वो नहीं आएंगे, किसी के नहीं सुनते, वो अपने बोलते हैं कि मैं नशा नहीं छोड़ूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा। अब छोड़ ही दिए गुरुजी कौन सा लास्ट नशा में। करते हैं? हर चीज, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, दारू। तो आप अपने पति के साथ रहो, जाओ पति के पास, गांजा पिए, पीने दो, आप भर के दिया करो चिलम उसकी ले। वो गांजा पी रहा है तो आप भरा करो उसकी चिलम और पिलाया करो उसको अच्छे से गांजा, और नशे में एक आध बार मेरे पास ले आना, जब चढ़ जाए अच्छा फिर मैं उतारूंगा उसका नशा। पहले आप खूब चिलम भर भर के पिलाना, जब भी एक और 3-4 इकट्ठी पिलवाना, और जब नशा अच्छा चढ़ जाए तो उठा के मेरे पास ले आना। मिले तब ना गुरुजी, 4 साल हो गए, उसके चेहरा देखी नहीं हूँ मैं तो। तब पहचान पाओगी कि नहीं? जी गुरुजी। सुनो, जाना तो गांजा लेके जाना, बोले देख तेरे लिए लाए हैं। श्रीमन नारायण गुरुजी जी केम छो? ठीक छो। मजे में। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मैंने वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, प्रसाद भी पाया, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मुझे खुश हुआ। वो महाराज जी बोल रहे थे एक हमसे, वो बोल रहे थे कि आप लोग अगर ज्यादा राम को जानेंगे तो माइंड से पागल हो जाएंगे। राम को हम लोग जान ही नहीं सकते, राम खुद जनाना चाहेंगे तो हम जान लेंगे। दोहा है, ढोल गवार पशु सूत नारी, इसका अर्थ क्या है गुरुजी? तो गंवार दुष्ट आदमी, शराबी गंवार आदमी को देखना पड़ता है, गलत काम तो नहीं कर रहा। 4-5 महीना पहले आप बता चुके हैं कि धरती पर एक ही व्यक्ति है जो धर्म से जुड़ा हुआ, वो हम हैं। तो ये लोग धर्म से नहीं जुड़े? जुड़े हुए हैं, कृपा भगवान का हमको मिला हुआ है। डमरू वाला त्रिशूल यहाँ ओम है लीलार पर, आप देख सकते हैं इस चीज को। प्रश्न क्या है प्रभु ये बताओ। कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? नहीं, सब घूमता रहता है। कितने साल के हैं आप? 28। तो विवाह हो गया आपका? नो। कब करेंगे? जब अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो अभी तक आपको अच्छे लड़के मिले ही नहीं, सब नहीं, बुरे हैं घर क्या? वाले ढूंढेंगे ना वो तो जल्दी ढूंढे, 28 की हो गई, आप घर वाले सो रहे हैं। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी घर में जी नहीं लगता, शरीर बीमार हो गया गुरुजी। क्या काम करते हो? काम कुछ नहीं करता गुरुजी, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है तो दिक्कत आती है अब काम करने में। तो रीढ़ की हड्डी से काम करते हो? खड़ा तो सर उसी होता है रीढ़ की हड्डी में इंसान। अरे आप बैठ लेते हो कि नहीं? बेल्ट लगाता हूँ।
बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करे इसके लिए? प्यार करते हो आप? हाँ। फिर भी वो आपसे गुस्सा रहती है? फिर भी गुस्सा रहती है। तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी? आप ही पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई हुई है। तुम हो, तुम पूछो। साथ ऐसे खुश होंगी पत्नी महारानी इनकी? झगड़ा बहुत करती है। तो फिर आप चुप रहते हो कि नहीं? चुप रहना पड़ता है। सही है, ऑप्शन भी नहीं है। अब वादा करो कि नहीं गुस्सा हुआ करोगी आप? नहीं, गुस्सा नहीं होगा। है ना? हाँ, गुस्सा पक्का नहीं वादा? हाँ, पक्का वादा। खाओ माँ कसम। नहीं, आपकी कसम नहीं करेंगे। राधे राधे गुरुजी। कि जैसे कल की कथा में आपने बोला कि जो बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, तो वो लोग अगले जन्म में कौन सा जानवर बनते हैं जो फेक पना दिखाते हैं, नकली पना दिखाते हैं? जो फेक पना दिखाते हैं वो क्या बनते हैं? वो गिरगिट बनते हैं, गिरगिट। मेरी मम्मी है और मेरी नानी हमारे साथ। मम्मी है कि मैया? मैया। अब बताओ, नानी से बात कराओ। मम्मी कह रही है कि हमारी तरफ से आपको आई लव यू। महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा जब अधर्म से मार ही देंगे? तो फिर उनसे मरो। वो आपको मार, तुम्हारी बहनों को ले जाएंगे, बलात्कार करेंगे, तुम देखते रहना तमाशा। महाराज जी वही पूछ रहे थे। क्या हम वही तो बता रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं? क्या बताओ, क्या समझ में आया बताओ? कि कुछ सहो मत, अगर गलत हो रहा है तो। हाँ, वही तो हम कहे थे सिंपल भाषा में, क्या अधर्मी को अधर्म से मार दो। और तुम क्रॉस क्वेश्चन कर लिए। क्या स्वीकार किया आपने? मार देना चाहिए कि नहीं? अधर्मी को अधर्म से मार देना चाहिए। सही है? सही है। तो यही तो हम कह रहे थे। तो काहे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो बात में? राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। हम दोनों आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा, तो पति पत्नी में एक आदमी है कि दो आदमी है? ये चमड़ी पे क्रीम लगाते हैं ना सब लोग, कहाँ जाती है क्रीम? हमारी माताएं बहनें तो फेयर एंड लवली लगा लगा के खूब गोरी होना चाहिए, हुई नहीं। डॉक्टर की सुने कि गुरुजियों की सुने? डॉक्टर की भी सुन लो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कुछ खाओ पियो मत गलत चीजें, डॉक्टर कहते हैं ये सब खाओ तभी बीमारी सही होगी, तो किसकी सुने? तो क्या खाने का बोलते हैं डॉक्टर? यही अंडा मुर्गा मछली सब कुछ कहते हैं खाने, और हमने छोड़ दिया है 2 साल से। अरे वो डॉक्टर है कि नालायक है जो अंडा खवाए तुम्हें? तक आपको किसी ने आई लव यू कहा? बहुत बार। आपकी गर्लफ्रेंड है? अभी नहीं है। फिर आई लव यू किसने कहा? उससे पहले वाली गर्लफ्रेंड ने कहा था। तो आप तो कह रहे नहीं है? अभी नहीं है, इससे पहले गर्लफ्रेंड थी। हाँ। तो आई लव यू कह के चली गई ना? वो तो मैंने छोड़ा उसको। ये सबसे बड़ा धोखा क्या है? आई लव यू। गुरुजी, मन स्थिर नहीं रहता। नहीं होगा, क्योंकि आप ट्रैक ही गलत पकड़ चुकी हो। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरा मन कंट्रोल नहीं है, हर जगह कभी किसी की बातों में आ जाना, कभी किसी की बातों में आ जाना, ऐसा। तो फिर किसी के साथ बैठे ही मत करो, आओगी नहीं उनकी बातों में। कई मंथरा के साथ बैठी तो मंथरा की बातों में आ गई। मेरे साथ भी यही होता है। तो आपके पड़ोस से मंथरा रहती है? नहीं पर गुरुजी, ये मेरे पति हैं, ये शराब पीते हैं। गुरुजी, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता फिर भी मानते नहीं हैं। कितने किलो के हो? 38 साल। अरे किलो 38 के आसपास हो गए। तो हर साल 1 किलो के बढ़ते हो? ससुराल वाले पसंद नहीं करते। तो शादी के पहले उन्होंने देखा नहीं था आपको अच्छे से? प्लीज तो गुरुजी, लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं कि अगर तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम। शादी अच्छे से हुई थी राजी मर्जी से? हाँ, शादी फैमिली की दोनों की मर्जी फिर से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा नहीं? ये कह रहे एकादशी के दूसरे दिन सब लोग बोलते सरसों का तेल मतलब नहीं खाना चाहिए। कौन बोला? गांव में लोग बोलते हैं। तो आप गांव के लोगों से पूछ करके कुछ खाना पीना करती हो क्या? नहीं गुरुजी, वो बोलते हैं पाप लगता है। हाँ, तो उनको बोलना भाई हमारे घर तो सरसों का तेल है, तुम्हें जो खवाना है तो भेज दो हमारे घर। गुरुजी, आज आपने कथा में बताया कि स्वतंत्रता से रहना चाहिए, मगर बीवी या पति को स्वतंत्रता से रहने क्यों नहीं देती?
अब क्या चाहते हैं कि आपकी पत्नी पराई औरत को देखने दे? नहीं, पराई औरत को देखने की नहीं, हर किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे। कहीं जाना हो, कुछ भी हो, तो हर चीज पे रोक टोक होती है ना पहले। तो बेचारी पूछती ही तो होगी कहाँ जा रहे हो, हमें बता के जाओ। तो वो तो बता के जाते हैं गुरुजी। फिर भी रोकती है? हाँ। तो साथ में लेके जाया करो। चांद को मामा और सूर्य को पापा क्यों कहते हैं? सूर्य को पापा कहते हो आप? चंदा को मामा इसलिए कहते हैं क्योंकि चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ।